अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। अनेक दिनों तक श्री कृष्ण उद्धव जी से उनकी वृंदावन यात्रा का विवरण सुनते रहे, विशेषकर अपने माता पिता, गोपियों तथा ग्वाल बालों की दशा का विवरण। भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः संतुष्ट थे कि उद्धव जी अपने उपदेशों तथा श्री कृष्ण के संदेश द्वारा वृंदावन के निवासियों को सांत्वना देने में सफल हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कुब्जा वे कुबड़ी युक्ति थी जिसने श्री कृष्ण को मथुरा में प्रवेश करते समय चंदन अर्पण करके प्रसन्न किया था। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। जैसे भक्त सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने अंतकरण में अपने भक्तों का चिंतन करते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर नगर बाला के रूप में परिवर्तित हो गई, तब उसकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण उसके घर पधारे, जिससे कि अपनी रीति से उनका सत्कार और उनकी उपासना कर सके। साधारणतया नगर बालाएं अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए पुरुषों के उपभोग हेतु अपना शरीर अर्पित करती हैं, किंतु ये नगर बाला कुब्जा श्री कृष्ण के साथ अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की वासना के वशीभूत थी। जब श्री कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की, तब निश्चय ही उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं थी। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करके कुब्जा ने पहले ही उनकी इंद्रियों को संतुष्ट कर दिया था। उसकी इंद्रिय तृप्ति की विनती पर श्री कृष्ण ने उसके घर जाने का निश्चय किया था, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति ना होकर उसे एक शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना था। सहस्रों लक्ष्मियां निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्हें एक नगर बाला के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सबके प्रति कृपालु हैं, अतएव उन्होंने कुब्जा के घर जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन को भी चंद्रमा अपनी चांदनी से वंचित नहीं करता, उसी भांति श्री कृष्ण किसी को भी अपनी दिव्य दया से वंचित नहीं करते, भले ही उसने काम, क्रोध, भय अथवा शुद्ध प्रेम किसी भी कारण से अपनी सेवा अर्पित की हो। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई श्री कृष्ण की सेवा करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी वासनात्मक इच्छाओं की तुष्टि भी करना चाहता है, तो श्री कृष्ण उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि भक्त अपनी वासनात्मक इच्छाओं को भूल जाता है और पूर्ण शुद्ध हो जाता है और सतत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाता है। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए उद्यत सहज श्री कृष्ण कुब्जा के घर गए, जो अपनी काम वासनाओं की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण को बुलाने को अत्यंत उत्सुक थी। जब श्री कृष्ण उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर की समस्त सज्जा इस प्रकार की गई है जो मानव की वासना को उत्तेजित कर सके। इससे ऐसा आभास मिलता है कि वहाँ बहुत से नग्न चित्र थे, जिनके ऊपर मंडप तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित ध्वज थे। सुखदायक पलंग तथा गद्देदार आसन थे। कक्षों में पुष्पमालाएं लटकी हुई थी और वे धूप और अगरू से सुगंधित थे। कक्षों में सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। सुंदर दीपक कमरों को प्रकाशित कर रहे थे। जब कुब्जा ने देखा कि उसके घर आने के अपने वचन का पालन करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण उसके घर आए हैं, तो वे तत्काल उनके स्वागत करने हेतु आसन से उठ खड़ी हुई। अपनी अनेक सखियों के साथ वे श्री कृष्ण से अत्यंत आदर व सम्मान पूर्वक वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण को बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान करने के पश्चात उसने अपने पद के अनुकूल भगवान श्री कृष्ण की उपासना की। कुब्जा वो उसकी सखियों ने उद्धव जी का भी इसी भांति स्वागत किया, किंतु उद्धव जी श्री कृष्ण की बराबरी के स्तर पर बैठना नहीं चाहते थे, अतः वे धरती पर ही बैठ गए। साधारणतः ऐसी परिस्थितियों में लोग जैसा करते हैं, श्री कृष्ण समय नष्ट किए बिना कुब्जा के शयन कक्ष में प्रविष्ट कर गए। इसी बीच कुब्जा ने स्नान करके अपने शरीर पर चंदन का लेप लगा लिया। उसने उत्तम वस्त्र, मूल्यवान आभूषण तथा पुष्पमालाएं धारण की। पान तथा अन्य नशीली वस्तुएं चबाते हुए तथा अपने
अपने ऊपर सुगंध छिड़कते हुए वे श्री कृष्ण के समक्ष आई। माधव नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के समक्ष वे अत्यंत शिष्टता से खड़ी हो गई। उसकी सीमित दृष्टि और चंचल नेत्र स्त्री सुलभ लज्जा से पूर्ण थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि कुब्जा उनके निकट आने में हिचकिचा रही है, तो तत्काल उन्होंने चूड़ियों से सुशोभित उसका हाथ पकड़ लिया। अत्यंत स्नेहपूर्वक उसे अपने पास खींचकर उन्होंने उसे अपने समीप बिठा लिया। भगवान श्री कृष्ण को पहले चंदन अर्पित करने मात्र से कुब्जा को सभी पापों के फल से मुक्ति मिल गई थी और वे श्री कृष्ण के संग का आनंद लेने के योग्य बन गई थी। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को उठाकर वासना की ज्वाला से दग्ध अपने पास रख लिया। श्री कृष्ण के पद कमलों की सुगंध को सूंघकर उसे तत्काल सभी वासनाओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार उसे अपनी भुजाओं में श्री कृष्ण का आलिंगन करने की अनुमति मिल गई और इसकी ये दीर्घकालीन कामना भी पूर्ण हुई कि श्री कृष्ण उसके घर अतिथि बनकर आए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भौतिक पापों के फल से मुक्ति मिले बिना कोई भी श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को चंदन का लेप अर्पित करने मात्र से कुब्जा को ये पुरस्कार प्राप्त हो गया। ये श्री कृष्ण की उपासना की अन्य किसी भी रीति से प्रशिक्षित नहीं थी, अतएव वे अपने व्यवसाय के द्वारा श्री कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि यदि कोई निश्चल हृदय से श्री भगवान के सुख के लिए अपने व्यवसाय को अर्पित करे, तो व्यवसाय के द्वारा भी श्री भगवान की उपासना की जा सकती है। तदंतर कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रिय सखा, कृपया इस कुछ दिवस मेरे साथ रहिए। मेरे कमल नयन सखा, मेरे साथ कुछ दिन रहिए और मेरे साथ आनंद भोग कीजिए। मैं आपको तत्काल नहीं छोड़ सकती हूँ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जैसा कि वैदिक सूत्रों में कहा गया है, श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। महाजनों के विचार में कुब्जा श्री कृष्ण की भू शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि श्रीमती राधा रानी उनकी चित शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यद्यपि कुब्जा ने श्री कृष्ण से कुछ दिनों तक उसके साथ रहने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने विनय पूर्वक उसे प्रतीति करा दी कि उनके लिए उसके साथ रहना संभव नहीं। इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण कभी कभी ही आते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत से उनका संबंध नित्य है। वैकुंठ लोक अथवा गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति के लिए जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, वे है अप्रकट लीला। मधुर शब्दों से कुब्जा को संतुष्ट करने के उपरांत श्री कृष्ण उद्धव सहित अपने घर लौट आए। श्रीमद् भागवत कथा में एक चेतावनी दी गई है कि श्री कृष्ण की उपासना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि वे विष्णु तत्वों में प्रमुख श्री भगवान हैं। श्री कृष्ण की उपासना करना अथवा उनसे संबंध रखना कोई आसान कार्य नहीं, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए एक चेतावनी है जो माधुर्य प्रेम के माध्यम से श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा इंद्रिय तृप्ति की कामना करना उनके लिए हितकर नहीं है। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं भौतिक है। आध्यात्मिक जगत में आलिंगन जैसे लक्षण तो है, किंतु भौतिक जगत में जैसी इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया होती है, वैसी वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है। ये चेतावनी मुख्यतः उन लोगों के लिए है जो सहजिया के नाम से जाने जाते हैं और वे दृढ़ता से मानकर चलते हैं कि श्री कृष्ण एक सामान्य मानव है। वे एक विकृत तरीके से उनके साथ यौन जीवन का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक संबंध में इंद्रिय तृप्ति सर्वाधिक नगण्य है। जो कोई श्री कृष्ण के साथ विकृत इंद्रिय तृप्ति का संबंध रखने की कामना करता है, उसे अल्प बुद्धि समझना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कुछ काल पश्चात श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने के अपने वचन को पूर्ण किया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का उनके सेवक का संबंध था और श्री कृष्ण उनसे कुछ सेवा लेना चाहते थे। बलराम जी व उद्धव जी दोनों के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर गए। जब श्री कृष्ण बलराम जी तथा उद्धव जी अक्रूर जी के घर पहुँचे, तब अक्रूर जी आगे आकर उद्धव जी से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों को सादर प्रणाम किया। श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उद्धव जी ने भी अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने
उन सबको बैठने के लिए उचित आसन भी दिया। जब वे सुविधा पूर्वक बैठ गए, तब अक्रूर जी ने उनके चरण पखारे और वे जल अपने सर पर छिड़का। तत्पश्चात नियमित उपासना के रूप में अक्रूर जी ने उन्हें उत्तम वस्त्र, पुष्प तथा चंदन का लेप अर्पित किया। वे तीनों ही अक्रूर जी के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात भूमि पर शीश रखकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रणाम किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण के पदार बिंदु को अपनी गोद में रखकर अक्रूर जी ने उन्हें धीरे धीरे दबाने लगे। जब अक्रूर जी श्री कृष्ण और श्री बलराम जी की उपस्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तब कृष्ण प्रेम के कारण उनके नयनों में अश्रु भर आए और वे इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम, ये आपकी अतीव कृपा है कि आपने कंस तथा उसके सहयोगियों का वध कर दिया। यदुवंश के समस्त परिवार को आपने महान संकट से उबार लिया। महान यदुवंश की रक्षा के आपके कार्य को यदुवंशी सदैव स्मरण करेंगे। प्रिय भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी, आप दोनों ही मूल पुरुष हैं, जिनसे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। आप सभी कारणों के मूल कारण हैं। आपकी शक्ति अचिंत्य है और आप सर्वव्यापी हैं। आपके अतिरिक्त और कोई स्थूल या सूक्ष्म आर्य कारण नहीं है। वेदों के अध्ययन से प्रतीत होने वाले पर ब्रह्म आप ही हैं। अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा आप हम सबके सम्मुख दृष्टि गोचर होते हैं। आप अपनी ही शक्तियों से इस सृष्टि की रचना करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा व्यक्त सभी पदार्थों में वितरित रहते हैं, उसी भांति अपनी ही शक्ति से निर्मित अनेक प्रकार के शरीरों में आप अकेले ही प्रवेश कर जाते हैं। आप शरीर में व्यष्टि आत्मा के रूप में तथा साथ ही साथ स्वतंत्र परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर का निर्माण आपकी अपरा शक्ति के द्वारा होता है और आत्माएं आपके ही विभिन्न अंश है तथा परमात्मा आपका अंतर्यामी प्रतिनिधि है। ये भौतिक शरीर जीव तथा परमात्मा एक व्यष्टिक प्राणी का निर्माण करते हैं, किंतु मूल रूप से वे सब एक श्री भगवान की ही विभिन्न शक्तियां हैं। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में सत, रज तथा तम नामक त्रिगुणों की अंतर्क्रिया के द्वारा आप समस्त सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार कर रहे हैं। आप उन भौतिक गुणों की क्रियाओं में नहीं फंसते, क्योंकि आपका परम ज्ञान सर्वदा अप्रभावित रहता है, जबकि जीवों का ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और समय अनुसार रचना, पालन व संहार करते हैं। उसी भांति उनके विभानांश जीव भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और उनके लिए भौतिक शरीर की रचना होती है। श्री भगवान तथा जीवों में ये अंतर है कि जीव श्री भगवान का अंश है और उसकी प्रवृत्ति भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाने की होती है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण सदैव पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होने के कारण इन क्रियाओं से अप्रभावित रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जिसका कभी भी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान भौतिक क्रियाओं से कभी प्रभावित नहीं होता, जबकि उनके विभिन्न सूक्ष्म अंश भौतिक क्रियाओं के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। व्यक्तिगत जीव नित्य रूप से श्री भगवान के विभिन्न अंश है। मूल अग्नि श्री कृष्ण के चित्कन के रूप में उनकी प्रवृत्ति बुझ जाने की होती है। अत जीव भौतिक क्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण कभी नहीं हो सकते। अक्रूर जी ने आगे कहा, अल्पयज्ञ मानव भ्रमवश आपके दिव्य रूप को भी भौतिक शक्ति माया से निर्मित समझते हैं। वे धारणा किसी भी रूप में आपके लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। वस्तुत आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और आप में तथा आपके श्री विग्रह में कोई भेद नहीं। इसी कारण आपके बद्ध अथवा मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जीवन की किसी भी स्थिति में आप सर्वदा मुक्त हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, केवल मूढ़ तथा दुर्जन ही आपको एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। आपको अपने जैसा एक भौतिक प्रकृति से बद्ध प्राणी मानना हमारे अपूर्ण ज्ञान के कारण होने वाली एक त्रुटि है। जब लोग वेदों के मूल ज्ञान से विचलित हो जाते हैं,
तब वे साधारण जीवों को आप श्री भगवान से एकात्म करने का प्रयास करते हैं। आप इस धरा पर इस शुद्ध ज्ञान की पुनर्स्थापना हेतु अपने मूल रूप में प्रकट हुए हैं। जीव ना तो श्री भगवान के बराबर है, ना ही उनसे एक है। प्रिय भगवान, आप सदैव शुद्ध सत्व में अवस्थित रहते हैं। वास्तविक वैदिक ज्ञान की स्थापना हेतु आपका अवतार आवश्यक है। नास्तिक दर्शन ये प्रतिपादित करने का प्रयास करता है कि ईश्वर और जीव एक ही हैं, जबकि वैदिक ज्ञान इसके विरुद्ध है। प्रिय भगवान श्री कृष्ण, इस बार आप वसुदेव के घर उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। आपके साथ पूर्ण अंश श्री बलराम भी प्रकट हुए। समस्त नास्तिक राज परिवारों का उनकी विशाल सैन्य शक्ति के साथ वध करना आपका प्रयोजन है। पृथ्वी के भार को कम करने के लिए आप स्वयं अवतरित हुए हैं। इस ध्येय की पूर्ति हेतु यदुवंश के एक परिवार के सदस्य के रूप में प्रकट होकर आपने यदुवंश को यशस्वी बनाया है। प्रिय भगवान, आपकी उपस्थिति से आज मेरा घर पावन हो गया। मैं जगत का सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हो गया। समस्त देवों, पितरों, जीवों, राजाओं तथा सम्राटों के पूज्य श्री भगवान, जो कि सबके परमात्मा है, मेरे घर पधारे। उनके चरण कमलों का जल, गंगा जल, तीनों लोगों को पावन कर रहा है और अब वे दया करके मेरे घर पधारे हैं। वस्तुत तीनों लोगों के ज्ञानी जनों में ऐसा कौन है जो आपके पद कमलों के शरण में आकर आपके प्रति समर्पण नहीं करेगा, ये जानते हुए कि अपने भक्तों के प्रति आपके समान स्नेहमय और कोई नहीं हो सकता। कौन ऐसा मूर्ख है जो आपका भक्त बनना अस्वीकार करेगा। समस्त वैदिक साहित्य में ये घोषणा की गई है कि आप सभी जीवों के सर्वाधिक प्रिय मित्र हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात की पुष्टि की गई है। आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में पूर्ण रूप से समर्थ श्री भगवान हैं। आप सबके सच्चे मित्र हैं। यद्यपि आप भक्तों को आत्म दान करते हैं, फिर भी आपकी मूल शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता। आपकी शक्ति की ना तो कभी क्षति होती है, ना कभी उसमें वृद्धि होती है। प्रिय भगवान, महान योगियों और देवों के लिए भी आपकी लीलाओं का ठीक ठीक समझना कठिन है। वे भी आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिर भी अपनी हेतु की दया के कारण आप मेरे घर आने को सहमत हुए। मेरे भौतिक जीवन की यात्रा का ये सर्वाधिक मांगलिक क्षण है। आपकी अनुकंपा से ही मैं अब समझ सकता हूँ कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरी संतान और मेरी सांसारिक संपत्ति सब भौतिक जीवन के विभिन्न बंधन है। कृपया इस ग्रंथि को काटकर झूठे समाज, मैत्री तथा प्रेम के इस प्रगाढ़ बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी मुस्कान अक्रूर जी को और अधिक मुग्ध कर रही थी। श्री भगवान ने उनके विनम्र भक्ति भाव कथन का इस प्रकार उत्तर दिया। प्रिय अक्रूर जी, आपकी विनम्रता के बावजूद मैं आपको अपने से श्रेष्ठ मानता हूँ। आप मेरे पिता, गुरु और सर्वाधिक हितैषी मित्र के स्तर के हैं। अतएव आप मेरे पूज्य हैं। आप मेरे चाचा हैं। अतः आप सदैव मेरा रक्षण करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा पालन करें, क्योंकि मैं भी आपकी संतानों में से ही एक हूँ। इस वात्सल्य संबंध के अतिरिक्त भी आप सदैव पूज्य हैं। सौभाग्य की कामना करने वाले व्यक्तियों को आप जैसे महानुभाव की सादर वंदना करनी चाहिए। आप देवताओं से भी बढ़कर हैं। लोगों को जब किसी इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होती है, तब वे देवताओं की उपासना करते हैं। देवता अपने भक्तों को अपनी उपासना करने के पश्चात वर देते हैं, किंतु अक्रूर जी जैसे भक्त लोगों का चरम कल्याण करने को सदैव तत्पर रहते हैं। एक संत या भक्त किसी का भी कल्याण करने के लिए मुक्त होता है, जबकि देवता लोग अपनी पूजा किए जाने के उपरांत ही वर दे सकता है। तीर्थ स्थान का लाभ वहां जाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। किसी देवता विशेष की उपासना करने पर इच्छा पूर्ति में बहुत अधिक समय लगता है, किंतु प्रिय अक्रूर जी, आपके समान संत भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति तत्काल कर सकते हैं। प्रिय अक्रूर जी, आप सदैव हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। आप सदैव हमारे कल्याण के लिए कार्य करने को तत्पर रहते हैं। अतएव आप कृपा करके हस्तिनापुर जाइए और देखिए कि पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है।
श्री कृष्ण पांडु पुत्रों के विषय में जानने को अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि जब पांडव अत्यंत अल्पायु के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण श्री कृष्ण उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। अतएव उन्होंने अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर जाने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत उनके अल्पआयु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा मां के साथ धृतराष्ट्र के संरक्षण में आ गए हैं, जो उनके संरक्षक के रूप में उनकी देखरेख करने वाले हैं। किंतु मैंने ये भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से ही अंधे हैं, अपितु वे अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के स्नेह में भी अंधे हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, किंतु दुर्योधन की योजनाओं तथा कुचक्रों के कारण धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। कृपया आप वहां जाइए और इस तथ्य का अध्ययन कीजिए कि धृतराष्ट्र पांडवों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपका विवरण मिलने पर मैं विचार करूंगा कि पांडवों पर किस प्रकार अनुग्रह किया जाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और तत्पश्चात वे बलराम जी तथा उद्धव जी के साथ घर लौट आए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। कहा जाता है कि आजकल जहाँ पर नई दिल्ली है, वहीं प्राचीन काल में हस्तिनापुर था। नई दिल्ली के उस भाग को जो अभी इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात है, सामान्यतः लोग पांडवों की पुरानी राजधानी मानते हैं। हस्तिनापुर नाम से ही आभास मिलता है कि वहां बहुत सारे हस्ती अर्थात हाथी थे। चूंकि पांडवों ने राजधानी में अनेकानेक हाथी रखे हुए थे, अतः इसका नाम हस्तिनापुर पड़ गया। हाथी पालने में अत्यधिक धन व्यय होता है, अतः अनेकानेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभवों से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और वे विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। वैभवपूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा भालिका और अपने पुत्र सोमदत्त, रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा पांचों पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों तथा संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी गांधिनी के पुत्र रूप में विख्यात थे, अतः जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, अतः ये समझना चाहिए कि वे कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तु धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हथिया लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी ये भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सद उपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत के कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असाधारण रूप से दक्ष थे
और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति असहनशील और विद्वेषी थे। पांडव सच्चे शूरवीर के समान कार्य करते थे। उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वे अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का पालन कल्याण करने के लिए सोचते थे। अक्रूर जी को ये भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईशालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया था। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे। अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा, क्या उनके पिता, माता, भाई, बहनें तथा घर पर अन्य मित्र अभी भी उन्हें स्मरण करते हैं? उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का पालन पोषण करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते। निश्चित रूप से वे उनके सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशु के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं? अक्रूर जी से इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने पांचों पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं। तुम श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझ पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करें। यद्यपि श्री कृष्ण वहां उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वे श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। जब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वे आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वे स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों से भर गए। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, ये कहकर कि उनके पुत्र असाधारण रूप से बलशाली है और कुंती को उनके विषय में चिंतन नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी और विदुर जी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ था। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके पांचों पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। ये सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सत्परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें विचित्र वीर्य नाम से संबोधित किया। विचित्र वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्र वीर्य था, किंतु वे उनके आत्मज पुत्र नहीं थे, वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे।
पुराने समय में ये प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति में असमर्थ रहता था तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ से संतान उत्पत्ति कर सकता था। ये प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है। अक्रूर जी व्यंग्य पूर्वक धृतराष्ट्र को विचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उसकी उत्पत्ति उसके पिता से नहीं हुई थी, वे व्यास देव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती थी तब वे संतान पति की ही मानी जाती थी, किंतु वस्तुतः वे संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। ये व्यंग्यपूर्ण वचन इंगित करते थे कि पैतृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडु पुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर के पुत्र, अपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से अब आप सिंहासनारूढ़ हैं। अतः मैं आपको परामर्श देता हूँ, आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज सिंहासन के स्वामी ना मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करते हैं, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे आपके अपने ही पुत्र हों। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतएव मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करें। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों के मध्य युद्ध होगा। चूंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, अतः उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता। भाग्यवश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक राष्ट्र में एकत्रित होते हैं, किंतु सबको ये शरीर एक ना एक दिन त्यागना ही पड़ता है। अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है। अतएव किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था और इसे ये लगता था कि वे अल्प बुद्धि है। सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान अथवा नैतिक सिद्धांतों की ओर अंधापन था। यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा राष्ट्र में एक दूसरे से मिले जुले प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है। प्रत्येक प्राणी अपने व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है। अतएव प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख अथवा दुख के रूप में भोगना पड़ता है। सहकारपूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्रित करते हैं, किंतु पुत्र वे सब धन ले जाता है, यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था। ये ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बूढ़ी मछली की भौतिक शरीर को खा जाती है। अतएव कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा राष्ट्र की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्रित नहीं कर सकता है। पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं है, क्योंकि उनके धन को उनके आज बाद के वंशजों के निरुद्देश्य व्यय कर दिया। ये तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है, जो कर्म फल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है। वे अपने साथ केवल अपने पापों के फल ले जाता है। उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वे घोर नरक में चला जाता है। अतएव किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा वे वास्तव में अपने हित के प्रति आंखें बंद कर लेगा। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वे अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा। अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र,
आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्यों से आंखें बंद ना करें। भौतिक बद्ध जीवन को चाहे वे सुख में हो अथवा दुख में, एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने का प्रयास करना चाहिए और शांतिपूर्वक कृष्ण भावना अमृत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि श्री कृष्ण अमृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव अशांत मन स्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, भ्रम के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करने वाले योगी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, वे केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। वास्तविक शांति और मानसिक समता केवल पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में ही प्राप्त की जा सकती है। अक्रूर जी से ये नैतिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, ये आपकी दया है कि आप मुझे सद उपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए तो भी वे अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ कि आपके उद्देश्य अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती। मैं केवल ये जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहायतावस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतः श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उससे छीन लेते हैं। इस प्रकार वे भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। वस्तुत कुरुक्षेत्र के युद्ध में के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। धृतराष्ट्र ये अनुभव कर रहे थे कि उनके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतएव उन्हें आशंका थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अवैध स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल श्री भगवान की योजना के अकल्पनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और इसमें प्रवेश करके प्रकृति के तीनों गुणों को गतिशील कर देते हैं। जब समस्त वस्तुओं की सृष्टि हो जाती है तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्मता सूक्ष्म परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की गणातीत योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता। इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से तुरंत विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी अर्थात अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषयों में स्पष्ट रूप से बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। श्री भगवान की कृपा से वे सफल हुए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।